सत्य की खोज से जुड़े हुए सभी साधकों का हार्दिक अभिनंदन। देखिए, आज का वीडियो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट होने वाला है। कुछ चीज़ें मुझे और बताई गई हैं मेरे गाइड्स के द्वारा। फिर मैं कहूँ कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, ना मुझे एस्ट्रोलॉजी आती है, ना मुझे ग्रहों का पता है, ना मुझे कोई सपना आया है, ना मैं किसी एस्ट्रल रेल में जाके कुछ देख के आता हूँ, ना मुझे फ्यूचर प्रेडिक्शन आती है। मैं, जैसा कि पहले भी मेरे गाइड्स ने मुझे कई बार गाइड किया है और मैंने आपको पहली बार बताया था अगस्त या सितंबर में, वो चीज़ें सही होती हुई दिखाई दे रही हैं। और बहुत सी चीज़ों का तो मैं भी अभी वेट कर रहा हूँ कि पूरी होंगी, लेकिन क्योंकि मुझसे कहा गया है कि मैं आप तक ये संदेश पहुँचा दूँ, तो मैं वो संदेश पहुँचा रहा हूँ। इस वीडियो को मैं नहीं कह सकता ये लंबा होगा छोटा होगा, क्योंकि जब मैं बोलना शुरू करता हूँ मुझे खुद नहीं पता होता है मैं कहाँ रुकूँगा। मेरे पास कोई नोट्स नहीं है, मैं कुछ देख के नहीं बोलता हूँ, जो मन में आता है बोलता चला जाता हूँ। लेकिन आपसे अनुरोध यही है कि इस वीडियो को पूरा सुनिएगा, क्योंकि मैं कब कहाँ से किधर निकल जाऊँगा और कहाँ बीच में वो संदेश मैं दे दूँगा। तो इसलिए धैर्यपूर्वक, और जो लोग मेरे वीडियोस धैर्यपूर्वक सुनते हैं उन्हीं के लिए वीडियोस है। जो आते हैं दो चार ऊपर नीचे की बातें सुनी और निकल गए और कुछ उल्टे सीधे कमेंट करके निकल गए, उनके लिए वीडियो है भी नहीं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, जो साधना सीखना चाहते हैं खूब ठोक बजा करके अपने आप को तंदुरुस्त कर लें, और जब आपकी केवल एक ही इच्छा शेष रह जाए कि मुझे स्वयं को जानना है या मुझे उस परमात्मा को जानना है, तभी मेरे पास आइए। मुझे कूद फांद करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं। मुझे आपके पैसे से आपको इतना प्रेम ना हो, मुझे है, मुझे पता है कि पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है, तो इसे वेस्ट ना करें। यदि आपका 1000 रुपये ख़राब करने का मूड है तो कुछ गरीब बच्चों को, किसी गरीब आदमी को खाना वाना खिला दें, कुछ कपड़े दे दें, वो ज़्यादा अच्छा होगा। मुझे आवश्यकता नहीं है अभी पैसों की, लेकिन हाँ, क्योंकि आप बिना कुछ खर्च किए कुछ सीख नहीं पाते, इसलिए एक फ़ीस रखी गई है जो कि मई से 1500 रुपये हो जाएगी। फ़ीस को बढ़ाने का उद्देश्य भी यही है कि आदमी और सोच समझ के आए, उसकी पॉकेट पे थोड़ा जोर पड़े, ज़रूरत हो तभी आए, अन्यथा ना आए। आप मेरे पास सीखने नहीं आए, मेरे को 2 4 6 महीने एक भी बंदा ऐड ना हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं है, मैं खुश हूँ। मैं सिर्फ वो लोग, उन लोगों को सिखाना चाहता हूँ जो वास्तव में सीखना चाहते हैं। अपना समय, अपनी इच्छा शक्ति वो खुद को जानने में, परमात्मा को पाने में ही लगा देना चाहते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई भी उद्देश्य है, आपको पैसा चाहिए, आपको खुशियाँ चाहिए, आपको शांति चाहिए, ये सब सेकेंडरी हैं, ये सब अपने आप आ जाता है। तो मेरी अच्छी अच्छी बातों को सुन के भी ना आए। बहुत सी बातें बहुत लोगों को लगती है। अभी एक सज्जन आए थे, उन्होंने कहा जी, मैंने कहा भाई क्यों सीखना चाहते हो? बोले मुझे लगता है आपकी बात सुन के कि ये तो मैं ही बोल रहा हूँ। मैंने कहा जब तुम्हें इतना ज्ञान है तो तुम्हें नहीं आना चाहिए। नहीं नहीं, मुझे सीखनी है। मैंने उनको 3 4 बार कंपेल किया, नहीं आप मत आइए, नहीं मुझे आना। आए सज्जन, मैंने ग्रुप में ज्वाइन कराए, बातचीत भी हुई, एक बार भी नहीं आए। आखिर हार तक के मैंने उनको मैसेज किया, भाई इतने पैसे फालतू थे तो किसी गरीब आदमी को खिला देते। तब उनका मैसेज आया, सर मैं नहीं कर पाऊँगा, आप मुझे ग्रुप से हटा दीजिए। तो मैंने कहा फेयर इनफ, मैंने हटा दिया। लेकिन उन्होंने दोबारा आने की अपनी संभावनाएं खराब कर ली। तो इसलिए मैं कहता हूँ सोच समझ लीजिए, आप इस चीज़ के लिए बने हैं तो आइए। आपके मन में इतनी उत्कंठा है कि आप दुनिया की कोई भी बड़ी से बड़ी विपत्ति सहने के लिए तैयार हैं, इसके लिए तभी यहाँ आना, अन्यथा मत आना। ये इतना आसान नहीं है।
मैं आपको कोई कोर्स बता दूं कि जी मैं 6 महीने में सिखा दूंगा, साल भर में सिखा दूंगा और आपको पागल बना के आपसे पैसे ले लूं, वो मेरा काम नहीं है, क्योंकि मैं इस पर आश्रित नहीं हूं। मैं पार्ट टाइम इसे सिखाता हूँ, होता फुल टाइम ही एक तरह से, लेकिन मतलब मेरी आजीविका नहीं चलती इससे, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप आए ना आए। जिसकी आजीविका चलेगी तो वो बहुत से नए नए तरीके के हथकंडे अपनाएगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा एनरोल कराने के। मुझे ऐसा कोई शौक़ नहीं है। चलिए अब मुद्दे की बात करते हैं। तो मुद्दे की बात यह है, मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि भाई आप मेटल गोल्ड में इन्वेस्ट कीजिए, शेयर मार्केट से बाहर आ जाइए, शेयर मार्केट क्रैश होगा और आगे ये और भी वर्ष होगा, तो इससे दूर रहने की कोशिश करिए। दूसरा, मैंने आपको बताया था कि संभावनाएं हैं विश्व युद्ध शुरू होने की जून 2025 तक, 1-2 महीना आगे पीछे हो सकता है। संभावनाएं तो अभी भी दिखाई पड़ ही रही हैं, कहीं कुछ शांत हुआ नहीं है, लेकिन ये तब तक इतना बढ़ सकता है कि एक विश्व युद्ध का रूप ले सकता है मतलब हो भी सकता है, हो भी नहीं सकता है। वैसे मेरे पास जो गाइडेंस है वो ये है कि होगा ही, फिर भी मैं सकता है बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई मेरे पास जो ऊपर से गाइडेंस आई है, ना तो मैं उनकी शक्ल देखता हूँ ना मैं उनको जानता हूँ, लेकिन हाँ आज तक मेरे पास ऐसा कोई भी इवेंट नहीं है कि मैं उनकी बात का विश्वास ना कर पाऊँ, क्योंकि जितना भी उन्होंने जो कुछ भी मुझे बताया है वो अक्षर से सही निकला है। मैं आपको डराना भी नहीं चाहता हूँ, लेकिन हाँ अब मुझसे बोला गया है कि मैं आपसे बोलूँ कि जो लोग, मैंने शायद पिछली वीडियो में भी बोला था, जिन लोगों की कैपेसिटी है अपनी कैपेसिटी के अनुसार थोड़ा बहुत अन्न आदि का स्टोरेज करें, ऐसा अन्न जिसे आप स्टोर कर सकें और इमरजेंसी में खाया जा सके। ज़बरदस्ती का मत करिए, चटपने पे जबान के स्वाद को स्टोर मत करिएगा। केवल इमरजेंसी चीज़ की यदि कुछ भी ना मिले तो कम से कम जीवन जीने का साधन हो जाए, और जितने को संभाल पाएं केवल उतना ही भरें। जो इस स्थिति में नहीं है उन्हें फिक्र करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिसको बचाया जाएगा उसके रास्ते अपने आप निकल आएंगे, आगे इस वीडियो में आपको पता चलेगा। दूसरी बात मुझे ये बताई गई है कि मार्च से आगे कुछ महीनों के अंदर कोई रेस्पिरेटरी वायरस, जैसा कि कोरोना में आपने देखा था सांस से होता था, हवा में फैलता था, लेकिन वो तो पूरा उसमें वायरस कम था, डर ज़्यादा था, लेकिन इस बार का जो वायरस है थोड़ा सा ख़तरनाक होगा। लंग कैंसर वगैरह उससे होंगे और मॉर्टेलिटी रेट ज़्यादा होगा। लेकिन मैं फिर भी यही कहता हूँ कि हो सकता है, मुझे बताया गया कि होगा, लेकिन मैं कहता हूँ हो सकता है। तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि खान पान अपना ठीक रखिए, पिछले वीडियोस में मैं बता चुका हूँ, पेट अपना ठीक रखिए, तो बहुत सी चीज़ से आप ऑटो इम्यून हो जाते हैं। और खान पान सही रखेंगे, और अगर कोई इस तरह की नज़ला जुकाम आदि है तो उसे सीरियसली लेना, मौसम के भी होंगे उसे भी सीरियसली लेना, कोशिश करना ज़्यादा से ज़्यादा आप देसी नुस्खों पर विश्वास करें। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो डॉक्टर को दिखाएं, वो तो दिखाना ही पड़ेगा। मैं ये कभी नहीं कहता कि आप बस अंधे हो जाएं कि नहीं अब देसी ही करना, नहीं, लेकिन शुरुआती स्तर पे काढ़े वगैरह जो आते हैं, कुछ हमदर्द की दवाइयाँ हैं, एक शायद नजूली या कुछ इस तरह करके आती है, और भी काढ़े हैं बहुत सारे, कुछ देसी काढ़ा एक मैं बता देता हूँ आपको, 5-7 पत्ते तुलसा के, थोड़ा सा 1-1.5 चम्मच साबुत धनिया, उसे हाथ से रगड़ के डाल दीजिए, 3-4 काली मिर्च, एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का छेद के उसमें डाल दीजिए, और उस पानी को उबाल लीजिए 1 गिलास का आधा गिलास होने तक, उसको छानिए,
और अगर आपको स्वाद लेना है थोड़ा सा उसमें हल्का सा शहद मिला दीजिए तो थोड़ा सा मीठा हो जाएगा। इसको आप पी लीजिएगा, नज़ले में बहुत असरदारक है। दिन में आप 3 से 4 टाइम इसे लीजिए। और एक है 4 काली मिर्च और 1 मुनक्का, आप अपने मुंह में डालिए, उन्हें चबाइए, निगलने नहीं है, धीरे धीरे उनका रस चूस चूस के अंदर डालना है। जब रस खत्म हो जाए तो चबा के अंदर डाल लीजिएगा, गले के लिए बहुत आरामदायक है। मैं फिर भी यही कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा आपको देसी नुस्खों पर ही करना है, लेकिन शुरुआत इसी से करनी है। यदि इससे कवर हो जाए तो बहुत अच्छा है, अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तब डॉक्टर के पास जाइएगा, क्योंकि डॉक्टरों ने कोरोना में क्या किया था ये आप जान चुके हैं। पता नहीं कितने लोगों को तो मार दिया गया। खैर, इस पे अब जो बीत गई सो बात गई, लेकिन हाँ, वो सब एक लेसन्स है। तीसरी बात मैं आपको बताऊं, जो कोरोना का पूरा गेम प्लान था, आपको लगता है कि ये एलिट्स ने कराया, अपनी दवाइयाँ हो गई बेचने के चक्कर में, लेकिन इसके पीछे कुछ और लोग भी थे जो कहना चाहिए द कस्टोडियन ऑफ द अर्थ, जिन्हें आप एलियंस भी कह सकते हैं, जो हमेशा से इस अर्थ को पालते पोसते आए हैं। उसे कुछ इस तरह से लागू कराया गया कि एलाइट्स को लगे कि हमें फ़ायदा होगा पैसे का, हमारी दवाइयाँ बिक जाएंगी। उन लोगों के पास बहुत पावर है, वो आपके माइंड को मैनिपुलेट कर सकते हैं। अक्सर वो करते नहीं हैं, लेकिन जब बात कुछ गहरी हो तो वो कर देते हैं। तो वो सारे प्लान्स उन्हीं के थे, क्योंकि उनके हिसाब से ये जो सभ्यता इस समय पूरी धरती पर चल रही है, ये अपने बॉटम पॉइंट पर पहुंच चुकी है। इससे नीचे मनुष्य नहीं गिर सकता, गिरा ही हुआ है। हमने धर्म बनाए एक दूसरों को मारने काटने के लिए, हमने धर्म बनाए लोगों में नफरतें पैदा करने के लिए, बंटवारे के लिए। अब वो अपने इतने चरम पर पहुंच गया है। ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि हिंदुस्तान में ये हो रहा है, हर जगह ये हो रहा है। जहाँ केवल मुस्लिम है, वहाँ शिया सुन्नी के झगड़े। जहाँ केवल क्रिश्चियन है, वहाँ पे वो उनके भी कैथोलिक और एक प्रोटेस्टेंट करके है, उनके झगड़े। हर जगह 2-2, 3-3, 4-4 फिक्रे बनाए हुए हैं, वो सब आपस में लड़ रहे हैं और बहुत कट्टर हो चुके हैं सब। तो उनका ये कहना है कि सभ्यता अपने बॉटम पॉइंट पे है और अब इस सभ्यता का नष्ट होना आवश्यक है। तो बहुत मेजर सफाई होगी, ऐसा नहीं कल हो जाएगी। ये सफाई होगी लगभग अगले 4 से 5 साल तक। और इसमें मैक्सिमम लोग साफ कर दिए जाएंगे। कुछ भी कर लीजिए आप, कहीं भी भाग लीजिए, आप बचने वाले हैं नहीं। अब आप सोचेंगे जब बचने वाले नहीं हैं तो बचेगा कौन, क्या कोई बचेगा कि नहीं बचेगा? तो मैंने भी यही सवाल पूछा था, तो उन्होंने कहा बिल्कुल बचेगा। नई सभ्यता की नींव डालनी है और वो जो सीड्स हैं वो बहुत पहले इस धरती पर भेज दिए गए हैं। कोई इस समय 70 साल का है, कोई 60 साल का है, कोई 50 के दशक में, कोई 40 का है, कोई 20 का है, कोई 10 साल का है। अब जो नए पैदा हो रहे हैं, जिन जिन लोगों को बचाया जाना है वो उनके ऑरा से उनको पहचान लेंगे, उनकी लाइट से उनको पहचान लेंगे। तो जिसने बचना है उसके पास अभी समय है, ऐसी बात नहीं है, ट्रांसफॉर्म हो सकता है। लेकिन अगर केवल बचने के लिए आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं तो फिर आप चूक जाएंगे आपका, क्योंकि ऑरा झूठ नहीं बोलेगा, आपकी लाइट झूठ नहीं बोलेगी। आप दुनिया के सामने मुखौटा लगा सकते हैं अच्छे होने का, लेकिन उनसे कैसे बचोगे? अंदर की कलुषता खत्म करने की कहानी है। उन्होंने मुझे बताया इसमें बहुत सारे लोग हैं, जैसे मान लो कोई किसान है,
कोई किसान ऐसा है बस वो अपनी मस्ती में है, जाता है अपना खेत पे काम किया, मस्ती में आया, अपने घर आया, फसल पकी बेच आया, जो मिला जैसे मिला उसमें गुजारा कर रहा है मस्त। ये मस्ती किसी के बुरे में नहीं, किसी के भले में नहीं, अपने से मतलब ज़्यादा किसी से टीटीपी नहीं, अपने काम में मस्त है। कोई साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट भी अक्सर फकीर जैसे होते हैं असली साइंटिस्ट। उनके बाल बढ़ रहे हैं उन्हें पता नहीं, उनके नाखून बढ़ रहे हैं उन्हें पता नहीं, उन्हें तो एक नशा होता है कि अपने जिस प्रोजेक्ट पे वो काम कर रहे हैं बस रात में भी वही चल रहा है, सुबह उठे नहाए धोए, खाने का भी इतना होश नहीं, चले गए, ध्यान फोकस। उन्हें मतलब ही नहीं आसपास में क्या चल रहा है, किसकी शादी होगी, कौन मर गया, किसका बुरा हो गया, किसका अच्छा हो गया। वो भी तो साधु ही है, वो भी तो बड़े औरा का मालिक है। और ऐसे ही लोग अक्सर तुम्हें नए आविष्कार करके देते हैं। ऐसा व्यक्ति भी बचेगा। एक व्यक्ति चाहे नाली साफ करने वाला है, कूड़ा उठाने वाला है, वो अपनी मस्त में फकीरी में है, अपना उसी में संतुष्ट है, कूड़ा उठा रहा है, कोई बात नहीं, उसका काम है, जो मिलता है उसे मस्ती में भोगता, ना कोई शिकायत है ना कुछ पाना। ये बढ़िया हो रहा है। तो नई जो सभ्यता होगी उसमें क्या किसान नहीं चाहिए, उसमें वैज्ञानिक नहीं चाहिए, उसमें क्या मजदूर नहीं चाहिए, उसमें क्या मिस्त्री नहीं चाहिए, उसमें कूड़ा उठाने वाला नहीं चाहिए, उसमें अध्यापक नहीं चाहिए। ये जो ध्यान के द्वारा हम जो भी सिखा रहे हैं वो भी तो यही सिखा रहे हैं ना, कि अंदर से ब्राइट हो जाओ, अंदर की कलुषता तेरा मेरा द्वैत खत्म हो जाए, उस साधुता को उपलब्ध हो, अपना ऑरा बढ़ाओ, बढ़िया लाइट एमिनेट करो, शांत होते चले जाओ। हो रहे हैं मेरे साथ जो लोग कर रहे हैं, उनकी लाइट दूर से दिखेगी। उदाहरण के लिए आप रोड से जा रहे हैं अंधेरे में, अभी जब आप जहाँ कोई बस्ती नहीं है, चारों तरफ खेत हैं या कुछ भी है, जंगल है, आप जा रहे हैं, चारों तरफ अंधेरा रहता है। बस्ती आने से पहले आपको थोड़ा थोड़ा आकाश में उजाला लगा दिखाई देता है, और सर्दियों में आपने महसूस किया होगा हल्की हवा, हल्की हल्की गर्माहट आने लगती है हवा में, तो आपको लगता है कोई बस्ती आने वाली है। जब आप बस्ती में होते हैं आप उस लाइट को नहीं देख सकते, लेकिन जब अंधेरे से आते हैं तो उसको देख सकते हैं। इस पूरे पृथ्वी पर अंधकार ही अंधकार है। लोगों को लाइट एमिनेट करने वाले बहुत मुट्ठी भर हैं, उनको दूर से पहचाना जा सकता है। वो लोग ऑरा देख सकते हैं, ऑरा झूठ नहीं बोलेगा। उनको देख करके उनको बचाने का इंतजाम वो खुद कर लेंगे, आप मत करो। आपने कहीं भागना नहीं, आप कहीं जाएंगे, आप सोचेंगे यहाँ अर्थक्वेक आएगा तो वहाँ सुनामी आ जाएगी, वहाँ सुनामी आएगी तो यहाँ पहाड़ खिसकेंगे, वहाँ पहाड़ खिसके तो कहीं ज्वालामुखी आ जाएगा, कोई ज्वालामुखी आएगा तो कहीं बवंडर आ जाएगा। कहाँ तक भागोगे? जहाँ हो वहीं रहो, बस अपने अपने ऊपर काम करो। यदि आप अच्छी लाइट एमिनेट करेंगे, आप और आपका अच्छा होगा, आप उस जो आगे आने वाली सभ्यता है, मैं युग परिवर्तन की बात ही नहीं कर रहा हूँ, युग की थ्योरी हमारी है। मैंने उनसे पूछा युग परिवर्तन, बोले तुम्हारे शब्दों में इसे युग परिवर्तन कहा जाता है। हम कह रहे हैं ये सभ्यता अपने निचले स्तर तक पहुंच चुकी है, अब ये सर्वाइव नहीं करेगी, कर ही नहीं सकती। इससे निचला स्तर और क्या होगा? अब तो इसके बाद मारकाटी तो मचनी है, आपस में एक दूसरे के गले काट दे। बोले इससे बेहतर है कि हम ही समाप्त कर दें इसको। और अब हम केवल वही बीज छोड़ेंगे आगे जो अगली उच्च सभ्यता को पोषित करने में सहायक होंगे। एक भी व्यक्ति जिसका ऑरा अच्छा नहीं है, जो अंदर से कलुषित है, नहीं छोड़ा जाएगा। चाहे वो आपके सबसे पहले ये तथाकथित धर्मात्मा साधु लोग जो आपका बेवकूफ बना रहे हैं आज तक, और ये नेता। ऐसी बात नहीं है सारे नेता खराब हैं, लेकिन जो अच्छे हैं वो बहुत मुट्ठी भर हैं, वो मुट्ठी भर बचेंगे। क्योंकि पॉलिटिशियंस की भी जरूरत है, आगे सब वो चीजें कैसे संभलेंगी। इंजीनियर्स की भी जरूरत है, आर्टिस्ट की भी जरूरत है,
हर व्यक्ति की ज़रूरत है, और हर कम्युनिटी में कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा है जिसका और अच्छा है, और बाकी जिनको कोई मार्ग नहीं मिल रहा है वो साधना के पथ पे हैं, वो अपना और यहां से बढ़ा रहे हैं और बढ़ ही रहा है। तो आप बेफिक्र हो जाए, जो साधना के मार्ग पे हैं वो बेफिक्र हो जाए, या जो इस तरह के मैंने व्यक्तित्व बताए वैसे हैं जिनका और अच्छा, उन्हें साधना भी आवश्यकता नहीं है करने की। साधना तो हम जैसे मूर्ख लोगों के लिए, जिनके और इतने खराब थे, जो अपनी तेर मेर और अपना गुस्सा और मांग और जांच और पता नहीं क्या क्या में फंसे हुए थे, ये तो उनके लिए। आप लोगों के लिए अगर किसी का ऑरा ऑलरेडी बढ़िया है, कोई ऐसे ही फकीरी में जी रहा है, तो सच्ची फकीरी में, जिसको किसी चीज से कोई आसक्ति नहीं, किसी के भले में नहीं, बुरे में नहीं, अपने में मस्त है, फक्कड़ है और अपना काम कर रहा है, ऐसा नहीं आलस में बैठा, जिस काम में लगा हुआ पूरे फोकस उसमें लगा हुआ है, मस्ती में अपनी, उसे कोई जरूरत नहीं है, उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। ऐसा नहीं है जो साधना ही करेंगे वही आगे जाएंगे। अब एक सवाल पैदा होता है, आप अक्सर मुझसे पहले भी पूछा करते थे, बच्चों का क्या होगा, बच्चों को कैसे करें। जो अब संतति पैदा हो रही है, या आज से 10 साल पहले जो पैदा हुई थी, या 15 साल पहले पैदा हुई थी, 20 साल पहले, ये सारे आगे जाने वाली संतति। बस तुम इन्हें पैटर्न मत दो। तो वो कुछ नहीं करना बच्चों के साथ, उनको फ्री कर दो, उनके साथ प्रेम का रिश्ता करो, उनसे मांग ना रखो तुम्हें फर्स्ट आना है, तुम्हें टॉप करना है, तुम उससे पीछे क्यों रह गए। उन्हें अपनी मस्ती में जिंदगी जीने दो। बस गलतियों पे टोको, डांटो भी, मारो भी, कोई दिक्कत नहीं है गलतियों पे। बच्चा को पता होता है मैंने गलती की है, मार पड़ रही है, वो उसको कभी दिमाग में नहीं लगाता, पर तुम बिना मतलब की उससे डिमांड करोगे, उसको प्रेम की बजाय तुम आसक्ति सिखाओगे, चिपकना सिखाओगे, तो तुमने उसे नया पैटर्न दे दिया, तुमने उसका ऑरा खराब कर दिया। बच्चों को डर मत सिखाओ, डर मत दिखाओ, उनसे मांग मत करो, जीने दो उन्हें अपनी जिंदगी। अब इसका मतलब बहुत से लोग ये सोचेंगे जी बिल्कुल फ्री ही कर दें बच्चों, नहीं, उन पर निगाह रखो, उन्हें समझाओ, डांटने मारने के बजाय उन्हें समझाओ, बेटा ये चीज गलत है, ये चीज ठीक है, इसको ऐसे करते हैं, इसको वैसे, खुल के बात करो उनके साथ। एक फ्रेंडशिप वाला माहौल क्रिएट करो घर के अंदर, कि अब जैसे हमारे बच्चे हमारे साथ खेलते कूदते हैं, हमारे साथ खूब बातें करते हैं, अपने स्कूल की, कॉलेज की जो भी बातें हर तरह की शेयर करते हैं, हम सुनते हैं उनकी बात, कोई गलती लगती है तो हम कहते हैं ये तुमने गलत किया, ये तुमने ठीक किया। इस तरह का माहौल बनाओ एक फ्रेंडशिप वाला बच्चों के साथ, और उन्हें कोई पैटर्न मत दो। तुम्हारी बेशक अपने भाई से नहीं बनती, अपनी जेठानी से नहीं बनती, अपनी सास से नहीं बनती, बेशक उन्होंने तुम्हारे साथ महा गलत काम किए हो, उनके दिमाग में जहर मत भरो, बात ही मत करो ना उस विषय में। आनंद से रहो, उन्हें आनंद दो, फ्रीडम दो, फ्रीडम ही असली प्रेम है, मैं पहले सिखा चुका हूं। ऐसे बच्चे अपने आप बहुत अच्छी लाइट एमिनेट करेंगे। तुम्हें कुछ नहीं करना, कि तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, जिसको बचाया जाना वो खुद ही बच जाएगा। आपको भी यदि बचाया जाना, आपने कुछ नहीं करना, मजे लो, या सोचना ही बेकार है, कौन मरेगा, मरने के लिए तो जी लेना यार। अब मैं कह दूं जी मैं बच जाऊंगा, मैं कोई गारंटी नहीं ले सकता, मैं नहीं बच सकता हूं इसमें, हो सकता है मेरा और इतना ना हो, तो मरने के लिए ही तो जी रहा हूं, बड़ा अच्छा होगा जिस दिन मर जाऊंगा, ठीक है भाई, काम खत्म हुआ। ऐसी जिंदगी से छुटकारा मिला जिसमें हर समय अपने ऊपर ये ध्यान रखना पड़े कि जो है कहीं गलती ना हो जाए। गलती हो सकती है, गलती गुंजाइश है, अच्छा हुआ छुटकारा मिला, ऐसे चले गए जहां गलती गुंजाइश ही नहीं है। तो मैं अपनी भी कोई गारंटी नहीं ले रहा हूं, और ना मैं सोचता हूं जैसा होगा देख लेंगे, सिर्फ आपको समझा रहा हूं। ये सब 2012 में होना तय हुआ था। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने ही पूछा था कि 12 में ऐसा सुनते हैं तय हुआ, बोले हाँ बिल्कुल 12 में ही था। फिर क्यों नहीं किया?
बोले 12 में आपके पास एपरेटस ही नहीं थे, क्योंकि इन एलिट्स ने टेक्नोलॉजी इतनी दबा के बैठे हुए थे, ये रिलीज ही नहीं कर रहे थे उसको। अब बिना एआई के आप कैसे उस समाज में जाओगे, क्योंकि आपको खाने के लिए भोजन भी चाहिए, सारे काम चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन भी चाहिए, बंदे होंगे नहीं, मुट्ठी भर लोगों में क्या क्या चलेगा। बोले अभी तो एआई आया ही नहीं, अभी तो अगले आप 2 साल 3 साल में देखिएगा एआई कहाँ किस लेवल पे पहुंचेगा। बोले अब ये बेकार के टास्क, गाड़ी चलाना, फलाना चलाना, ट्रेन चलाना, इधर से उधर ट्रांसपोर्टेशन करना, अनाज पैदा करना, ये मनुष्यों के काम थोड़ी है। आप अपने अंदर उतरिए, अंदर अपने ज्ञान को डिकोड करिए, नई नई चीजें रचिए। बोले सारा ज्ञान आपके अंदर पड़ा हुआ है, लेकिन आपको फुर्सत ही नहीं पेट पालने से, आप कभी उतरे ही नहीं। नया जो सभ्यता होगी वो ऐसी होगी जिसमें आपको पेट पालने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो बोले इन्होंने आपको ऑपरेटर्स ही नहीं दिए। 2012 तक हमारे पास 4G 5G कहां था। बोले जितनी इंफॉर्मेशन अब अवेलेबल है तब कहां थी इतनी अवेलेबल। बोले फिर हमने गेम खेला, मैं भाई अब टेक्नोलॉजी देनी पड़ेगी। और शायद है, ये मैंने पूछा नहीं लेकिन मेरा अंदाजा है, इसीलिए ये शायद चाइना की तरफ मुड़े, क्योंकि रशिया और अमेरिका तो दबा के सब बैठे हुए हैं, वो नहीं निकाल रहे हैं अपनी कहानियों, और चाइना ने दबा दब निकालना शुरू कर दिया। इनको फेस टू फेस जाके बताने की आवश्यकता थोड़ी है, ये तो आप ही से आविष्कार करा देंगे, बन गया आइटम, चलो आ गया मार्केट में। चाइना को हर कुछ सेल करना है, महत्वाकांक्षी लोग इन्हें चाहिए थे। वे अंदाजा ही है, बड़े पक्की पता नहीं है, मैंने तो अंदाजा लगाया सिस्टम को समझने के बाद जो उनकी मेरी बात हुई। तो बोले उस 2012 में संभव ही नहीं हो पा रहा था, तब हमने समय रखा 2030 तक हम इसको निपटा लेंगे। 2030 से स्टार्ट नहीं होगा, 2030 विल बी द एंड डेट। हालांकि उसके बाद भी कुछ फिल्टर्स होंगे, उसके बाद भी कुछ मौतें होंगी, क्योंकि जो लोग उसमें भी कुछ गड़बड़ करने लगेंगे तो उनको फिल्टर किया जाएगा। तो आई थिंक आई एम वेरी क्लियर। पहली बात तो विश्व युद्ध होगा तो खाने पीने की दिक्कत आएगी, उसको थोड़ा सा अपनी क्षमता के साथ हिसाब से स्टोर कर लेना। और जिन पर स्टोरेज की वो नहीं है और वो उनका ऑरा अच्छा है, मस्त है, साधना कर रहे हैं, या जैसे भी साधना नहीं भी कर रहे हैं, मस्त हैं अपने में, ईश्वर पर भरोसा है और मस्ती से जीवन जी रहे, किसी का बुरा नहीं कर रहे, किसी से ईर्ष्या नहीं है, किसी से जलन नहीं है, कोई ड्युअलिटी नहीं है, बेफिक्र रहो। आपको साधना की जरूरत नहीं है, क्योंकि साधना में भी तो हम यही पा रहे हैं ना। उसको वो लोग स्वयं रास्ता बना के देंगे, क्योंकि उसकी आवश्यकता है अगली सभ्यता के लिए। मैं इसे युग परिवर्तन नहीं कह रहा हूं, अब उन्होंने मुझको ये वर्ड दिया, सभ्यता चेंज होगी, और अगली सभ्यता की सीडिंग की जा चुकी है, तो उन सीड्स को आगे ले जाया जाएगा, वही अगली सभ्यता को आगे बढ़ाएंगे। एक भी व्यक्ति, चाहे वो एलाइट्स हो, चाहे कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन हो, पैसे वाला हो, जो भी करप्ट है, विनाश होगा उसका, वो आगे नहीं जाएगा। और फिर भी मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, मेरे को ये बताया गया है, मेरे को कुछ नहीं पता है, मुझे कहा गया है कि मैं आपसे ये बताऊं, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। जितनी जितनी चीज मुझे बताई गई वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके आगे क्या होगा, लेट्स वेट एंड वॉच। घबराना बिल्कुल नहीं है, अपने और आप एक काम करो, अपने ऊपर काम करो, अच्छे हो जाओ, तुम्हें कौन छूने वाला है। फिर हम तो मूर्ख लोग हैं, इसलिए साधना वाधना करनी पड़ रही है, क्योंकि हम वैसे है ही नहीं, बहुत से लोग वैसे ही हैं, तो उन्हें कोई आवश्यकता नहीं कुछ करने की। और बच्चों के लिए मैंने आपको बताया, कुछ मत करिए, उन्हें बस स्वतंत्र कर दीजिए, उनके पैटर्न्स मत दीजिए उनको, दे विल बी सेव्ड। आप सेफ हो ना हो, वो हो जाएंगे। अगर आपके पैटर्न्स पे आप काम नहीं कर पा रहे, कम से कम बच्चों को मत दीजिए, वैसे ऐसा असंभव है। यदि आप पैटर्न्स में जी रहे हैं, आप बिना पैटर्न्स उनको भी रहने नहीं देंगे, उनकी मृत्यु के कारण आप स्वयं बनेंगे। हमारी एक साधक हैं अनुराधा, वो अपने बच्चे को इसी तरह से पाल रही हैं, और जिस तरह से वो अपनी बच्चे की बातें बताती हैं, मुझे लगता है कि ही इज ऑन द राइट ट्रैक, वो लड़का सही ट्रैक पे है।
बट ये मेरा अंदाजा है, मैं ये भी नहीं कह सकता क्योंकि जब मैं अपने बारे में आश्वस्त नहीं हूँ, लेकिन मतलब उसको देख के ऐसा लगता है कि यस, दिस इज द वे टू टीच आवर चिल्ड्रन, कि बच्चों को ये सिखाना है हमको। ये थोड़ा थोड़ा मुझे बताया गया सब कि किस तरह का क्या होगा। और थोड़ा जैसे मैंने बताया, रेस्पिरेटरी डिसीज़ कोई आउटब्रेक होगी, हो सकती है, होगी नहीं मैं कहता हूँ हो सकती है, और अगले 3-4 महीने में शायद ये हो जाए, 5 महीने भी हो सकते हैं। थोड़ा सा संयम बरतिएगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, डॉक्टरों के पास एकदम से ना भागिएगा। और आगे भी मेटल गोल्ड इज़ सेफ। करेंसीज बहुत बुरे स्तर पे परफॉर्म करेंगी क्योंकि करेंसी वाला जो सिस्टम है, जो करंट है वर्ल्ड ऑर्डर, ये भी कोलैप्सिंग पे ही है, ये भी अपनी लास्ट मोमेंट पे चल रहा है। रही बात सीबीडीसी की, सीबीडीसी नहीं आ पाएगी क्योंकि वो अमेरिकन वर्ल्ड ऑर्डर की चीज़ है, और जितनी चीज़ों से आपको डराया जा रहा है कि जी आपको ऐसे गुलाम करेंगे, ये चिप है, फलाना ढमकाना, उसका टेंशन ना लो, वो नहीं होगा। करेंसी इसी तरह की चलेगी। कौन सी चलेगी, इसी की रिवैल्यूएशन होगी, क्या होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि ये सिस्टम कलेप्स होना, अब कितनी जल्दी होगा ये भी नहीं पता, क्योंकि इसके बारे में कोई बात नहीं हुई है, सिर्फ इतनी बात हुई है कि सिस्टम कलेप्स होगा। तो उन्होंने यही कहा मुझसे कि यस, गोल्ड इज सेफ, और ये भी उन्होंने बताया कि कुछ ही समय तक है, उसके बाद गोल्ड वोल्ड भी सब बेकार हो जाएंगे क्योंकि इनकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। लेकिन जब तक है तब तक वैल्यू है। अब जैसे मैंने ही पूछा था कि भाई मैं साधना में उतरा तो मेरे तो सब काम अपने आप सेट होते चले गए, आज की डेट में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक हो गया, फाइनेंशियली भी सब ठीक है। तो उन्होंने मुझे एक बात बताई कि देखो, अगर तुम पैसे से परेशान हो तो तुम किसी को सिखा नहीं सकते कुछ भी। हमने तुमसे सिखवाना था लोगों को कि तुम साधना सिखाओ, तुम खुद ही अपने पेट के लिए परेशान हो, अपने बच्चों की भरण पोषण के लिए परेशान हो, तुम क्या साधना करोगे, क्या सिखाओगे। तो उन्होंने मुझे याद दिलाया कि ध्यान करो कि तुम्हारे सिखाने से पहले तुम्हारी जॉब वगैरह की व्यवस्था सही हो गई थी और तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो गई थी। मैंने कहा हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैंने सिखाना तभी शुरू किया जब मेरी जॉब लग चुकी थी, उससे पहले तो मैं केवल साधना कर रहा था। बोले यस, इसीलिए तुमको पूरे फुलफिलमेंट के साथ रखा गया है, और आगे भी तुम्हारे फ्यूचर का सब सेटल पहले से ही कर दिया गया है ताकि तुमको कोई कष्ट ना हो, क्योंकि कष्ट के साथ आदमी अपने कष्ट देखेगा या पहले सिखाना शुरू करेगा। और इससे मुझे ये भी पता चला कि ये भी भ्रांति है कि साधना में आके सब कुछ ठीक हो जाएगा। हो तो जाता ही है क्योंकि सारा कुछ फ्रिक्वेंसी का खेल है, लेकिन अगर आप पीछे मुड़ मुड़ के यही देखते रहे कि यार अभी ठीक नहीं हुआ, अभी ठीक नहीं, तो कभी ठीक नहीं होगा। हमारे एक साधक हैं राहुल शाह, बहुत परेशानी में आ गए हैं अचानक से, डार्क नाइट ऑफ द सोल है उनका चल रहा है। उनको लगता है कि अब तो सब खत्म हो गया, अब तो रीसेट हो जाएगा, लेकिन बार बार मुड़ मुड़ के देख रहे हैं पीछे। मैंने उनको लिखा भी तो उन्होंने कहा कि ये तो आदमी की आदत है, यही आदत तो सुधारनी पड़ेगी। जब तक तुम पीछे मुड़ के देखते रहोगे नहीं मिलेगा कुछ, क्योंकि आसक्ति अंदर बैठी हुई है। थोड़े दिनों में ये आसक्ति भी चली जाएगी, और डार्क नाइट ऑफ द सोल 1-8 महीने में नहीं जाता है सर जी, इसे चलने में साल 2-2 साल 3-3 साल लग जाते हैं, लेकिन ये आदमी को आदमी बना के जाता है, सब कुछ सिखा के जाता है। तो अब भी मैं तो तुमसे यही कहूँगा राहुल, सरेंडर कर दो, पीछे मुड़ के मत देखो, क्योंकि पीछे मुड़ के देखने से भी क्या हो रहा है। और जब तुम बार बार कह ही रहे हो कि मैं सरेंडर कर चुका, तो कर ही दो ना। इस बात की भी क्या चिंता करनी कि रोटी कैसे खाई जाएगी, देखो तो सही कैसे मिलती है एक बार। खैर बाकी तुम्हारी इच्छा, पहले भी तुमने मेरी नहीं मानी थी, अब भी तुम अपनी, और मानता भी कोई नहीं है। उदाहरण के तौर पर मेरी बीवी ने जब स्कूल शुरू किया तो मैंने उनसे कहा कि तुम टीचर्स से पहले वहाँ जाके बैठा करो, नहीं तो ये कभी समय पर नहीं आएंगी। उन्होंने नहीं मानी मेरी बात। अब जितनी टीचर रखती हैं वो लेट आनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि देखने वाला कोई होता नहीं।
अब जब इन्हें समझ में आया तो अब ये जाके बैठती है नीचे टीचर्स से पहले। मैंने कहा अब देखो सारी टीचर्स टाइम पे आएंगी। मैंने कहा भाई ये कुछ नियम है, इन नियम का पालन नहीं करोगे तो नहीं करोगे अब। लेकिन उसने मानी तभी जब खुद चोट खा ली। तो राहुल तुम भी ऐसे कैसे मान जाओगे। खैर मेरा ये विषय नहीं था। आई होप आई एम वेरी मच क्लियर। अगर आप लोगों के कोई सवाल हों तो आप प्लीज़ ईमेल करिएगा। कमेंट्स पे मैं अधिकतर कम विश्वास करता हूँ, क्योंकि पता नहीं आप पढ़ते भी कि नहीं पढ़ते। मैं तो पढ़ता हूँ आपके कमेंट्स, लेकिन मैं कमेंट्स को ये जानता हूँ कि आपको देखते देखते कुछ लगा और आपने टाइप कर दिया। अगर आपकी उत्कंठा है कुछ जानने की तो मेल कर दीजिएगा, कोशिश करूँगा अगली कोई वीडियो बना के उसका जवाब दे दूँ, या छोटी मोटी चीज़ होगी तो मेल पे ही लिख दूँगा। वैसे मुझे पता है आपके मेल कभी आते नहीं हैं, पहले कभी आ जाया करते थे, अब नहीं आते। अगर आपको अच्छी लगी हो जानकारी तो इसे एक जानकारी की तरह रहे ना, इसको इससे डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो होना है वो तो होना ही है। उसको ना आप बदल सकते ना मैं बदल सकता हूँ, तो एक जानकारी के तौर पर ले लेना। और अगर कभी ऐसा होता दिखे तो दोबारा देख लेना इस वीडियो को। ना होता दिखे तो ये समझे ना कुछ वैसे ही मैंने मनगढ़ंत बोल दिया, इसमें कुछ ऐसा कुछ है नहीं। तो क्योंकि मुझे कहा गया है बनाने के लिए तो मैं बना दिया, नहीं कहा गया होता तो मैं नहीं बनाता। जैसे कि मुझे बहुत पहले बता दिया गया था कि फरवरी मार्च में बताना है कि अनाज स्टोर कर लें, मैंने नहीं बताया। जब उन्होंने फोर्स नहीं किया, उन्होंने कहा नहीं बता दो, तो हमने कहा ठीक है। मैं सोचा था मार्च में बताऊंगा, उन्होंने कहा नहीं अभी बता दो, तो मैंने बता दिया। तो आपको अच्छी लगी हो जानकारी, लाइक सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट डाल देना, शेयर कर देना। ना अच्छी लगी हो अनसब्सक्राइब कर देना, डिसलाइक कर देना। और क्या कहूँ, ये आप देख रहे हैं अपना कीमती समय दे रहे हैं, आपको अच्छा नहीं लग रहा डिसलाइक कर दो भाई। और आपके कमेंट कैसे भी हों आमंत्रित हैं, डरिएगा बिल्कुल मत। आगे आने वाला समय बहुत अच्छा है, लेकिन उस समय तक कौन पहुंच पाएगा ये अपने आप में सस्पेंस है। जो चुने जाएंगे, और मैक्सिमम लोग चुन लिए गए हैं। ये तो थोड़ा सा आपको बफर टाइमिंग इसलिए मिल रहा है कि शायद कुछ लोग और बदल जाए, कुछ लोग और आ जाए, क्योंकि मौका सबके लिए है। ये मैं आपको बता दूं, इसमें आप सोचे कि अब तो चुन लिए गए हम नहीं जा पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मौका सबके लिए बराबर खुला हुआ है, जो ट्रांसफॉर्म कर ले अपने आप को। और ये जानकारियां आपको हर जगह बहुत लोगों के मुंह से मिल रही हैं, कोई मैं अकेला नहीं हूँ। जिसका समझ में आया उसको ज्वाइन कर लो। खेल ये है कि अपना और अच्छा कर लो, अपने अंदर से द्वेष ईर्ष्या मिटा दो, अपने में मस्त रहो, किसी के से आपको टेंशन ना हो, सोच ऊंची रहे, कॉन्शियसनेस ऊपर रहे। बस यही खेल है और कुछ नहीं है इसमें। ये आपने कर लिया तो पप्पू पास हो जाएगा, आप जाएंगे ही। लेकिन अगर आप लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं और अंदर से कलुषित है तो भाई सब बहुत मुश्किल है, क्योंकि उन लोगों को आप धोखा नहीं दे पाएंगे। वो चीज़ देखते हैं जो आपको नहीं दिखती। तो दिखाइएगा कुछ मत, ऊपर से बिल्कुल बुरे बने रहिए, लोग तुम्हें गालियां दे रहे हो, अंदर से अगर स्वच्छ हो तो भी चले जाओगे। मैं तो यही मानता हूँ। इसी के साथ बस आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।